नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT नाउ के साथ शेयर की गई जानकारी के अनुसार NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने घोषणा की कि वह अपने ओपन सोर्स सेकेंडरी मार्केटप्लेस और क्रिएटर लॉन्च पैड पर BRC20 टोकन कार्यक्षमता को शामिल करेगा। ये घोषणा प्लेटफॉर्म द्वारा बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के लिए लॉन्च पैड पेश किए जाने के ठीक 2 महीने बाद आई है। ये प्रोटोकॉल NFTs को बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रेड करने की अनुमति देता है। अपडेट जो 27 जून को रात 8 बजे ET पर प्रभावी होगी, जो यूजर्स को सीधे BRC20 प्रोजेक्ट कलेक्ट करने की सुविधा देता है। ये क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली मिंट के लिए अपनी खुद की BRC20 ड्रॉप्स जारी करने की क्षमता भी प्रदान करता है। मार्च 2023 में डोमो नामक अनोनिमस डेवलपर्स द्वारा बनाया गया टोकन स्टैंडर्ड बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल के साथ फंजिबल टोकन की मिंटिंग और ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। वे ERC20 टोकन के समान है। टोकन बनाने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल मानक, जिसमें बिल्ट इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो वाइडर इथेरियम इकोसिस्टम के साथ कंपैटिबल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेडर्स के लिए बाय करने, सेल करने, बार्टर करने, ट्रेड करने और नॉन फंजिबल टोकन्स के एनालिटिक्स का पता लगाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव NFT प्लेटफॉर्म जिनोवा ने आज अपने प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल लॉन्च की घोषणा की। जिनोवा का एग्रीगेटर कई प्लेटफॉर्म्स पर जाने की आवश्यकता को समाप्त करके NFT ट्रेडर्स को सुविधा प्रदान करता है। NFT ट्रेडर्स को एनालिटिक्स के माध्यम से NFT कलेक्शन के बारे में सूचित निर्णय लेने के साथ साथ NFT खरीदने, बेचने और स्वैप करने का अधिकार है। ट्रेडिंग की ये नई लेयर ट्रेडर्स को लिक्विडिटी की आवश्यकता के बिना कलेक्शंस में प्रवेश करने और बाहर निकलने से लेकर आगे बढ़ने तक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जिनोवा का प्रमुख प्रोडक्ट बार्टर प्लेस यूजर्स को NFT कलेक्शंस को सीमलेसली प्राप्त करने और ट्रेड करने की अनुमति देगा। यूजर अगर चाहे तो संबंधित क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ किसी अन्य NFT या मल्टीपल NFTs के बदले में एक या अधिक NFT साथ ही क्रिप्टो करेंसी की पेशकश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कलेक्शन ऑफर सुविधा के साथ अपनी रुचि के कलेक्शन में हर इंडिविजुअल NFT पर एक ऑफर दे सकते हैं, जो बिल्कुल सुविधाजनक है। AI पावर डेटा द्वारा समर्थित बार्टर प्लेस फेयर एक्सचेंज की सुविधा देता है, जिसमें नए कलेक्शन में ट्रांजिशनिंग होने पर सिर्फ लिक्विडिटी के लिए NFT होल्डिंग्स को बेचने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है या अननोन लिंक्स के माध्यम से जोखिम भरे ओवर द काउंटर स्वैप का सहारा लिया जाता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक वर्चुअल रियलिटी गेम सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की है। क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट और मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट की कमी के बीच VR हेडसेट मार्केट के लिए अपने अप्रोच को मॉडिफाई करती है, जिस पर इसका डोमिनेंस है। क्वेस्ट प्लस नामक सर्विस यूजर्स को हर महीने 2 सिलेक्टेड गेम्स तक पहुंच प्रदान करती है और अगर यूजर्स उन गेम को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ता है तो वे तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक यूजर सब्सक्रिप्शन लेना जारी रखेगा। अगर यूजर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो यूजर्स गेम एक्सेस खो देते हैं, लेकिन अगर वे रीसब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वे उन गेम्स तक पहुंच पुनः प्राप्त कर लेंगे जिन्हें उन्होंने अपने पहले लाइब्रेरी में ऐड किया था। मेटा ने कहा कि 2 मंथली गेम्स की वैल्यू $60 तक होगी, जिससे $7.99 पर मंथ या $59.99 पर ईयर की सब्सक्रिप्शन प्राइस आकर्षक हो जाएगी। लेकिन अपील इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर को किसी भी महीने में मेटा द्वारा चुने गए विशेष 2 गेम पसंद है या नहीं। मेटा ने कहा कि क्वेस्ट प्लस यूजर्स को खरीदने के लिए क्वेस्ट स्टोर में अलग अलग गेम खोजने से भी बचाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्रिफिन और एनिमोका जापान, जो एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, ने होंडा की कई मोटरस्पोर्ट इनिशिएटिव्स और कम्युनिटीज में फैन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होंडा मोटर्स के एक साथ मिलकर काम किया है। ये कोलैबोरेशन फैंस के लिए यूनिक और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए काम कर रही है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ग्रिफिन के सिक्योर वॉलेट प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा, जिसकी शुरुआत इस जुलाई में मिड ओहियो में होंडा इंडी 200 से होगी। ग्रिफिन एनिमोका ब्रांड्स और हेक्स ट्रस्ट के बीच एक जॉइंट वेंचर एक कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट प्रदान करता है, जो यूजर्स को डिजिटल एक्सपीरियंसेस को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने, डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने और अपने पसंदीदा ब्रांड से जुड़ने में सक्षम बनाता है। एनिमोका ब्रांड्स जापान एनिमोका ब्रांड्स की एक स्ट्रैटेजिक सब्सिडरी कंपनी डिजिटल एंटरटेनमेंट, ब्लॉकचेन और गेमिफिकेशन में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। ये पार्टनरशिप एक इनोवेटिव फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एक्सक्लूसिव डिजिटल और फिजिकल प्राइसेस की पेशकश करके होंडा फैंस के लिए मोटरस्पोर्ट एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएगी।
इंडी 200 के फैंस एक फन एक्टिवेशन की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे फ्री होंडा मर्चेंडाइज और गिफ्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। ग्रिफिन, एनेमोका ब्रांड्स, जापान और होंडा की कई मोटरस्पोर्ट इनिशिएटिव्स और कम्युनिटीज में फैन एंगेजमेंट में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पार्टनरशिप की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin 15 जुलाई से सभी कस्टमर्स के लिए अपने नो योर कस्टमर प्रोसीजर यानी KYC प्रोसीजर को मैंडेट करने के लिए तैयार है। एक्सचेंज ऑपरेटर ने बुधवार को कहा कि KuCoin के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक पूरी तरह से पहुंचने के लिए यूजर्स को KYC पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। KuCoin ने कहा अगर KYC प्रोसीजर्स पूरी नहीं हुई है तो यूजर्स सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग, सेल्स ऑर्डर, फ्यूचर ट्रेडिंग डिलीवरेजिंग, मार्जिन ट्रेडिंग डिलीवरेजिंग, अर्न प्रोडक्ट रिडेम्पशन और ETF रिडेम्पशन जैसी सर्विसेज का उपयोग करने में सक्षम होंगे। वे एक्सचेंज में डिपॉजिट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे विड्रॉ कर सकते हैं। ये कदम यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेटरी क्रैकडाउन के बीच उठाया गया है। KuCoin के प्रतिद्वंदी बाइनांस पर हाल ही में अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा आरोप लगाया गया था, जहां रेगुलेटर ने कहा कि बाइनांस ने VIP कस्टमर्स को IP एड्रेस बेस्ड कंप्लायंस कंट्रोल्स और KYC डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कंप्लायंस कंट्रोल्स दोनों से बचने में मदद करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स तैयार की। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।